जग्गू कौवा बहुत उदास होकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज फिर मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत गलत हुआ है और कुकू ने सारे सवाल ठीक किए। मम्मा, कुकू मुझसे आगे निकल जाएगा, वो क्लास में पहली पोजीशन लेगा। जब मैं तुझे पढ़ने का कहती थी तो सारा सारा दिन खेलते थे, मेरी एक नहीं सुनते थे और अब रो रहे हो कुकू को। कुकू ने सारा साल पढ़ा है। मम्मा, अगर पहली पोजीशन मेरी नहीं आएगी तो कुकू की भी नहीं आनी चाहिए। मम्मा कुछ करें, आप तो हर काम का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती हैं। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ, अब रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कल किस चीज का पेपर है। मम्मा, कल मैथ का पेपर है। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। मुझे भी वो छोटी चिड़िया अच्छी नहीं लगती। अगर मेरा बेटा पहली पोजीशन नहीं लेगा तो उसका बेटा भी नहीं लेगा। गौरी कवि अपने घर से उड़ती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू बहन, कुकू कहाँ है? गौरी बहन, कुकू के पेपर हो रहे हैं, कल मैथ का पेपर है। वो दूसरे कमरे में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा है। रानू बहन, मेरे बेटे जग्गू ने एक सवाल देखना है, थोड़ी देर के लिए कुकू की मैथ की किताब दे दो, मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस कर जाऊंगी। लेकिन बहन, कुकू तो पढ़ रहा है और जग्गू की किताब कहाँ है? जग्गू के पास किताब तो है, लेकिन उसका एक वर्ग चूहा खा गया। बस एक सवाल ही तो देखना है मेरे बेटे ने। अपनी मम्मा और गौरी कवि की बातें सुनकर कुकू मैथ की किताब लेकर वहाँ आ जाता है। मम्मा जी, कोई बात नहीं, गौरी आंटी को किताब ले जाने दें। मैंने आधे सवाल अच्छी तरह देख लिए हैं और बाकी के आधे मैं रात को देख लूँगा। गौरी कुकू से किताब पकड़ती है और किताब लेकर वहाँ से चली जाती है। जग्गू, मैं कुकू की मैथ की किताब ले आई हूँ। अगर वो अपनी किताब वापस लेने आए तो उसे कहना कि उसकी किताब तेज हवा में उड़ गई। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अगर मेरी पहली पोजीशन आई तो कुकू भी नहीं ले पाएगा। रात हो जाती है। जब गौरी कवि किताब लेकर वापस नहीं आती तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा जाए और गौरी आंटी से मेरी किताब ला दें, अब मुझे पढ़ना है। मुझे पता था उस आलसी कवि का, वो किताब वापस करने नहीं आएगी। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी, कुकू की मैथ की किताब आप वापस दे दो, कुकू ने पढ़ना है। क्या बताऊं रानू चिड़िया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं रास्ते में आ रही थी कि तेज हवा से किताब कहीं उड़ गई। मैंने बहुत कोशिश की पकड़ने की, लेकिन मैं ना कर सकी। हाँ हाँ आंटी, मैं भी देख रहा था, मम्मा की चोंच से किताब तेजी से उड़ गई। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। गौरी बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा? जग्गू ने तो अभी सारी रात पढ़ना है। अगर जग्गू ने पढ़ लिया होता तो तुम जग्गू की किताब ले जाती। अच्छा ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैंने कहा था ना कुकू बेटा, वो कुछ ना कुछ गलत कर देगी। गौरी कहती है कि किताब हवा में उड़ गई। भला ऐसे भी हो सकता है? वो किताब वापस देना ही नहीं चाहती। लेकिन मम्मा, मैंने तो अभी आधी किताब पढ़ी थी, अब क्या करूं? अगर मेरा मैथ का पेपर ठीक ना हुआ तो मेरी पोजीशन नहीं आएगी। बेटा कुकू, किकी भी तो आपके साथ ही पढ़ता है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको किकी के घर छोड़ आती हूँ, आप किकी के साथ बैठकर पढ़ लेना। हाँ मम्मा, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ उड़ता है और चाचा कबूतर के घर चला जाता है। लूसी बहन, आज रात मेरे कुकू को अपने घर में रहने दो और इसे किकी के साथ बैठकर पढ़ लेने दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों दोस्त एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो पेपर अच्छा लिख लेंगे। कुकू, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, हम यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। रानू चिड़िया कुकू को कबूतर के घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कबूतर का बेटा कीकी और रानू चिड़िया का बेटा कुकू दोनों बैठकर रात देर तक पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद कीकी सो जाता है, लेकिन कुकू सारी रात पढ़ाई करता है। दूसरे दिन मैथ का पेपर था। जग्गू बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि आज कुकू कोई भी सवाल नहीं लिख पाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुकू ने सारी रात पढ़ाई की है। कुकू अपना पेपर बहुत अच्छी तरह हल करता है। कल रिजल्ट का दिन है,
सभी छोटे पक्षी अपने अपने मम्मा पापा को साथ लेकर आना। मम्मा, आज आपने मेरे साथ जाना है। आज रिजल्ट का दिन है। देखना, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। मम्मा, आप चिंता ना करें। अगर मेरी पोजीशन आई तो कुकू भी पोजीशन नहीं ले सकेगा। चले, तोते टीचर ने सबको बुलाया है। गौरी कवि भी अपने बेटे के साथ रिजल्ट सुनने चली जाती है। इस बार पहली पोजीशन लेने वाले छोटे पक्षी का नाम है कुकू। तालियां बजती हैं और सब कुकू की तारीफ करते हैं। रानू चिड़िया गर्व से अपना सर बुलंद करती है और गौरी कवि सर झुकाए बैठी थी। जुगू, जुगू, ये क्या हुआ? कुकू ने तो पहली पोजीशन ले ली। हमने इसकी मैथ की किताब चुराई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। मैं फिर से हार गया और कुकू जीत गया। किताब में ठीक ही लिखा हुआ है, मेहनत करने वाले पक्षी ही हमेशा कामयाब होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया पूरे जंगल में घूमती और अपनी एक छोटी सी रेहड़ी पर अंडा पराठा बेचा करती। अंडा पराठा लो, अंडा पराठा, गरम गरम स्वादिष्ट अंडा पराठा। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मुझे अंडा पराठा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तोते भैया, ये लें गरम गरम अंडा पराठा, मैंने अभी अभी बनाया है। तोते को चिड़िया का अंडा पराठा बहुत पसंद था। तोता हर रोज चिड़िया से अंडा पराठा खाने आता था। चिड़िया जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है, एक दुष्ट कौवा हर रोज की तरह वहाँ आ जाता है। चल रे चिड़िया, जल्दी से मेरे लिए अंडा पराठा लगा दे। कौवे भैया, आप हर रोज मुझे पैसे दिए बिना ही अंडा पराठा खा लेते हैं, मुझे इतना मुनाफा नहीं होता। आज आप पैसे दोगे तो फिर ही मैं आपको अंडा पराठा दूंगी। तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी अगर मैं एक लगाऊंगा तो। जल्दी से अंडा पराठा दो, वरना मार मार कर मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। नाना कौवे, मुझे मत मारना। लो, मैं अभी तुम्हें अंडा पराठा दे देती हूँ। कौवा चिड़िया को डराकर अंडा पराठा खा लेता है। मम्मा, आज फिर आप उदास हैं, इसका मतलब आज फिर वो दुष्ट कौवा आपको डराकर मुफ्त में अंडा पराठा खा गया होगा। हाँ गुड़िया बेटी, वो आज फिर आया था। मैंने मुफ्त में अंडा पराठा देने से मना किया तो वो मुझे मारने लगा था। मम्मा, ऐसे बुरे पक्षियों से लड़ना ठीक नहीं। हाँ बेटी, इसलिए तो मैंने उसे मुफ्त में अंडा पराठा देकर अपनी जान बचाई। दूसरे दिन चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर फिर से अंडा पराठा बेचने निकल जाती है। चल बुरे मित्र, आज तुझे मैं फ्री में अंडा पराठा खिलाने लेकर जाता हूँ। फ्री में? यार कालू, फ्री में कौन देगा हमें अंडा पराठा? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज कालू कौवा अपने पुराने दोस्त बुरे कौवे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, जल्दी करो, मुझे जल्दी से अंडा पराठा दे दो। कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ रे चिड़िया, जल्दी करो, मेरे पास आज वक्त नहीं है। जल्दी से 2 अंडे पराठे लगा दो। कौवे भैया, पहले कबूतर आया था, मैं कबूतर को पहले अंडा पराठा दूंगी। चल चल, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आया बड़ा तू अंडा पराठा खाने। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चुप करके कबूतर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, जल्दी करो जल्दी। यार कालू, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कौवे भैया, क्या ये तुम्हारा दोस्त भी मुफ्त में अंडा पराठा खाएगा? तो और क्या, ये मेरे साथ है, ये भी आज मुफ्त में ही अंडा पराठा खाएगा, वरना तू अपने पंख तड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। नाना कौवे भैया, मुझे मत मारना, मैं अभी आपको अंडा पराठा लगा देती हूँ। दोनों कौवे चिड़िया से मुफ्त में अंडा पराठा खाते हैं और चिड़िया को आंखें दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। तोते भैया, मैं क्या करूं? आज तो वो कालू का बच्चा अपने किसी दोस्त को भी साथ ले आया था फ्री में अंडा पराठा खाने। चिड़िया बहन, वो बड़ा है और शक्तिशाली भी, हम उसका ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, हम अकल से काम लेंगे। तोते भैया, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी उन कौवों से जान छूट जाए। चिड़िया, पहाड़ों के पास एक ऐसा पौधा है जिसके बीज खाने से पेट खराब हो जाता है। तुम वहाँ उस पौधे के लाल बीज ले आओ और कौवे को पराठे में डालकर दे दो, फिर देखना वो कौवा कैसे उछलता है। तोते भैया, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, मैं कल ही ऐसे करूँगी और फिर होगा कौवे के पेट में दर्द। चिड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आज तोते भैया ने मुझे उपाय बताया है, समझो कल से उस दुष्ट कौवे से हमारी जान छूट जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को तोते का उपाय बताती है। गुड़िया हंसने लग जाती है। अब आएगी
आएगा दुष्ट कालू कौवे को मजा गरम गरम अंडा पराठा खाने का। दूसरे दिन चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है। तोते के बताए हुए पौधे से बीज तोड़ लेती है। चिड़िया वो बीज अपने पास रख लेती है और अपने काम पर निकल जाती है। अंडा पराठा गरम गरम अंडा पराठा। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा मुफ्त में अंडा पराठा खाने आ जाता है। जल्दी करो चिड़िया, मेरे पास वक्त कम होता है। जल्दी करो, 2 अंडे और गरम गरम पराठा लगा दो। कौवे भैया, अब तो मैं आपसे बहुत डरने लगी हूँ। मैंने आपको दूर से ही आते हुए देखकर गरम गरम अंडा पराठा लगा दिया है। चिड़िया कौवे के अंडे पराठे में वो पेट खराब करने वाले बीज डाल देती है और कौवा मजे मजे से वो अंडा पराठा खा लेता है। मर गया चिड़िया, मैं मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। कौवा कभी इधर भागता है तो कभी उधर और फिर जमीन पर लेटकर रोने लग जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। कौवे भैया, आज के बाद आप कभी अंडा पराठा मत खाना। ये खाने से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसे चिड़िया कौवे को मुफ्त में अंडा पराठा खाने की सजा देती है। दूध की बोतल, गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। उड़ता हुआ तोता वहाँ आता है। कौवे, जल्दी से मुझे एक ठंडी ठंडी दूध की बोतल दे दो। बहुत गर्मी है, मेरा शरीर जल रहा है। लो, ठंडी दूध की बोतल पियो और ठंडे हो जाओ। 50 रुपए में एसी का मजा देगी मेरी ये दूध की बोतल। मिठू तोता एक ही सांस में दूध की बोतल पी लेता है। कालू कौवे का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि वो जंगल में दूध की बोतल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। पी ले और पी ले, नहीं पिएगी तो मैं और मारूंगी तुझे। गौरी कौवी मार कर अपनी गाय को पानी पिला रही थी। एक बाल्टी तो और तुझे पीना ही होगी। कालू कौवा भी वापिस आ जाता है। गौरी, क्यों मार रही हो इसे? पानी थोड़ा पीती है, अगर थोड़ा पानी पिएगी तो दूध कैसे देगी ये गाय? इसे मारने से अच्छा है तुम दूध में ही 1 बाल्टी पानी की मिला दिया करो। वैसे भी इसके ज्यादा पानी पीने से ये दूध थोड़ी ज्यादा देगी। दिन गुजरते गए। कौवा और कौवी दूध की बोतलें बेच कर बहुत अमीर हो रहे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाय का दूध बहुत कम हो गया। गौरी, अब क्या होगा? अब तो हमारी गाय का दूध बहुत थोड़ा हो गया है। कालू, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अभी तो मैंने अपने लिए सोने का हार भी लेना है। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। मामा जी, आइए, आप अंदर आ जाइए। भांजे, बहुत गर्मी है, मेरे घर में तो बहुत गर्मी है। सोचा अपने भांजे के पास जाता हूँ और 2-4 दिन गाय का ठंडा ठंडा दूध पी कर आता हूँ। कालू और उसका मामा घर के अंदर चले जाते हैं। मामा जी, आपको क्या दूध पिलाएंगे? अब तो हमारी गाय दूध बहुत ही थोड़ा देती है। धंधा भी बंद हो गया है। दूध की बोतलें बेच कर अच्छा खासा मुनाफा आ रहा था। मेरे पास एक उपाय तो है जिससे दूध गाय के बिना ही बन जाएगा। मामा जी, जल्दी बताइए, क्या उपाय है? केमिकल वाला दूध। मुझे पता है कि केमिकल वाला दूध कैसे बनाते हैं। मामा जी, अच्छे काम में देर कैसी? आप हमें कल ही केमिकल वाला दूध बना कर दें और कालू फिर से दूध की बोतलें बेचना शुरू कर देगा। फिर दूसरे दिन कालू का मामा अपने घर से दूध बनाने वाला केमिकल ले आता है। 1 बाल्टी पानी में थोड़ा केमिकल और सफेद रंग मिलाकर कालू का मामा तो बाल्टी भरकर दूध बना देता है। ना चारा डालने की टेंशन, ना गोबर उठाने की। अब तो बनेगा मुफ्त में दूध। मामा जी, आप हमारे घर में ही रहिए और हर रोज कालू जी को ऐसे ही केमिकल वाला दूध बनाकर दे दिया करें। कालू केमिकल वाले दूध की बोतलें बनाकर जंगल में निकल जाता है। कालू अपना ठेला लिए आवाज लगाता हुआ जा रहा था। दूध की बोतलें, ठंडी ठंडी दूध की बोतलें। कौवे भैया, बहुत गर्मी है, मुझे 1 बोतल दूध की तो दे दो। कौवा चिड़िया को केमिकल वाले दूध की बोतल दे देता है और आगे बढ़ता है। बुलबुल भी कालू कौवे से केमिकल वाला दूध लेकर पी लेती है और फिर मैना भी।
ऐसे बहुत से पक्षी कालू से केमिकल वाले दूध की बोतलें लेकर पी लेते हैं। हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ना जाने उस कालू के बच्चे ने दूध में क्या मिलाया हुआ था। बुलबुल भी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जब से मैंने कौवे से दूध की बोतल लेकर पी है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं तो दर्द से मर रही हूँ। बुलबुल बहन, क्या बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ये कौवे का बच्चा ना जाने पक्षियों को क्या पिला रहा है। मुझे इसका उपाय करना होगा। कबूतर जंगल के फूड इंस्पेक्टर को फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, हमारे जंगल में एक कौवे की दूध वाली बोतलें पी कर सब पक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद फूड इंस्पेक्टर आकर कौवे का दूध चेक करता है। मेरी अपनी गाय है, ये खालिस दूध है। केमिकल वाला दूध बोतलों में भरकर पक्षियों को बीमार कर रहे हो तुम दुष्ट कौवे। तुम्हें तो अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस आ जाती है। इसे पकड़ लो। पुलिस, मेरे मामा जी को पकड़िए, उसी ने बनाया है ये केमिकल वाला दूध। पुलिस कालू कौवे के घर जाती है। यही है मेरा मामा जो केमिकल वाला दूध बनाता है। पुलिस, मेरा क्या दोष है? इस कौवी को पकड़ो जो मुझसे ये गलत काम करवाती है। बुढ़े मामे, शर्म करो, मैंने कब कहा तुम्हें? मगर पुलिस सभी कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाऊंगी। वहाँ खतरा है, सुना है वहाँ हर रोज एक शिकारी आता है। शिकारी? भला शिकारी हम कौवों को क्यों पकड़ेगा? मैं तो जाऊंगी। मुझे वहाँ की बेरियां बहुत पसंद हैं। फिर गौरी कौवी कालू को साथ लेकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ चली जाती है।